नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बजट में दम है और मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। इस बार का बजट कई मायनों में ऐतिहासिक बताया जा रहा है क्योंकि नौकरी पेशा में मिडिल क्लास टैक्स में छूट की उम्मीद लगाए बैठे थे और वित्त मंत्री ने किया भी 12 लाख रुपए पर टैक्स, कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा। तो किसानों को लेकर भी बड़े ऐलान किए गए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड पर अब 3 से बढ़कर 5 लाख तक का लोन मिलेगा। महिलाओं को लेकर भी कई घोषणाएं की गई हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि क्या वाकई में इस बजट में दम है, क्योंकि विपक्ष तो सवाल कर रहा है। अलग अलग सेक्टर्स पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ बयान सुनिए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सांसद जगदम्बिका पाल साहब हमारे साथ मौजूद है। पाल साहब, आम बजट आया है और विपक्ष कह रहा है कि इस बजट में रोजगार की बात नहीं कही गई है, रोजगार बढ़ाने की बात नहीं कही गई है, बेरोजगारी काफी बढ़ गई है। ठीक है, ये बजट पहली बार कंप्लीट सिटीजन ओरिएंटेड बजट है। ये नागरिकों के हितों को सर्व करने वाला है। पहली बार आपने देखा कि अब जिसकी इनकम 1 लाख रुपये महीने तक की होगी वो 12 लाख वार्षिक इनकम के व्यक्ति के ऊपर 1 पैसे का टैक्स का नहीं लगेगा, टैक्स से एग्जम्प्ट हो जाएगा। और आज आप ये कीजिए कि आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। 2017-18 में हमारी सरकार में जब 6% अनएम्प्लॉयमेंट था, आज वो घट के 3% अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। आज महंगाई की बात कर रहे हैं, महंगाई जो एक तरह से 5.4% था वो 4.9% हो गया। तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन भी कम हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट घट रहा है। और आप देखिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा, 2 लाख करोड़ से 11 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च हो रहा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम हो रहा है। हर जिले में कैंसर के अस्पताल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में खोला जाएगा। कैंसर की सारी दवाओं को टैक्स से एग्जम्प्ट कर दिया, मेडिकल इक्विपमेंट पर टैक्स को एग्जम्प्ट कर दिया। तो इस तरह का फर्टिलाइजर को आप देखिए आसाम में इंडस्ट्री दी गई, क्षेत्रीय संतुलन किया जा रहा है। जिस तरह से आप MSP हो और सब चीज़ों का, मुझे लगता है कि ये बजट 2047 का जो विकसित भारत का बजट है, इसका फाउंडेशन है। लेकिन अपोजिशन पार्टी आरोप लगा रही है कि ये बजट पूरी तरह से बिहार के में जो चुनाव होने वाले हैं उसको ध्यान में रख करके बनाया है। हमारी सरकार बजट करती है, पूरे सभी राज्यों का बजट है, लेकिन जो राज्य अपनी विकास की दृष्टि से पीछे हैं उन राज्यों को हम इस करते हैं कि वो बराबरी में आए। तो इसलिए आज आप देख रहे हैं FDI कहाँ 74% से 100% FDI हो गई। तो आज सबसे बड़ा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का फेवरेट डेस्टिनेशन बन रहा है, सबसे ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो मुझे लगता है कि कितना लोगों का ट्रस्ट है कि आज ये इस बजट पर। सर, विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं मिल पा रहा, आप कहेंगे इस बात पर? स्वाभाविक है कि इस बार का बजट शायद कल्पना भी नहीं रही होगी, लोगों को ये रहा भी नहीं होगा कि इस तरह से शायद बड़ा टैक्स में छूट दी जाएगी। इतना बड़ा, चाहे हमारे MSP की हो, फार्मर्स की हो, फूड प्रोसेसिंग की हो, सब चीज़ों में, जिससे कि फार्मर्स की इनकम बढ़े, हमारी महिलाओं का। तो इस बजट में आम जनता से पूछिए कि शायद ये बजट एक ऐतिहासिक और विकास के मील का पत्थर साबित है। तो ऐतिहासिक और मील का पत्थर साबित होगा ये बजट, क्योंकि लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप बजट था ये। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। हमारे साथ हरसिमरत कौर बादल जी हैं। मैम, जिस तरह से बजट जो पेश किया गया उसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं सोचती हूँ कि एक किसान राज्य से मैं आती हूँ, कृषि प्रदेश से, और सबसे बड़ी दुख की बात कि जिस प्रोफेशन में आज देश की 60% जनता जिसके साथ जुड़ी हुई है, आज उन किसानों के लिए क्या था? किसानों को छोड़िए, मैं तो पूछती हूँ आपके लिए क्या था, आपके कैमरामैन के लिए या आम देश के लोगों के लिए इसमें क्या था? हाँ, एक चीज अच्छा है कि 12 लाख तक आपने इनकम टैक्स हटा दिया, मैं उसकी शलाघा करती हूँ। लेकिन जो 60% किसान ने जिंदगी में कभी 12 लाख देखे नहीं है, 6 महीने बाद मसा 2 लाख 3 लाख कमाता है, उसको क्या मिला है इसमें से? MSP की लीगल गारंटी मांग रहा था कि जितना मैं खर्चा करता हूँ उससे मुझे 50 गुना ज्यादा दे दीजिए ताकि मैं अपने बच्चों का पेट पाल सकूं। लेकिन उसका तो नाम ही नहीं। आज किसान मर रहा है, देश भर का किसान धरने पे बैठा है कि इनको MSP लीगल गारंटी मिली जाए, लेकिन उसकी तो बात तक नहीं की। अभी मखाना बोर्ड बना दिया, ये बोर्ड बना दिया, ये मांगे हैं क्या किसान की? जो लोगों की मांगे, आज युवा को क्या मिला, आम देश के जनता को क्या मिला, आपको क्या मिला, किसको क्या मिला है? तो बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें मिली हैं
पहले बात होती थी डबल फार्मर इनकम दुगना किया जाएगा 2022 तक, अब उसका कोई लेखा जोखा नहीं दिया भाई कितने किसानों का डबल हुआ। पहले आत्मनिर्भर की बात होती थी भाई कितने लोग आत्मनिर्भर हो गए, अब विकसित भारत की बात हो रही है, 2047 पे 47 तक ले गए हैं। उसके बाद उससे 2-4 साल पहले और कुछ ना आत्मनिर्भर हुआ तो विकसित कहाँ से हो जाएगा। आज जो निकला है इकोनॉमिक सर्वे में कि पिछले चार उसमें से सबसे लो आपकी ग्रोथ रही है, और जो ग्रोथ आपकी प्रेडिक्शन आप खुद 6.4% दे रहे हो और इकोनॉमिक सर्वे कह रहे हैं 8% जरूरी है 47 तक विकसित भारत होने के लिए, तो आपने खुद की प्रेडिक्शन मतलब विकसित भारत कहाँ से हो जाए। तो ये नंबरों की 10% में से कितना नंबर देंगे आप? अरे नहीं, 1 नंबर दूंगी क्योंकि 12 लाख तक इन्होंने इनकम टैक्स फ्री कर दिया है, 1 नंबर दूंगी। तो सीधे तौर पर हरसिमरत कौर बादल को सुन रहे थे, उन्होंने 10 नंबर में से 1 नंबर दिया है। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो देखिए, विपक्ष अभी भी खुश नहीं है इस बजट को लेकर। जिस तरीके से हरसिमरत कौर ने कहा कि किसानों के लिए कुछ खास नहीं किया गया, हालांकि उन्होंने तारीफ की कि 12 लाख इनकम वालों के ऊपर कोई टैक्स अब नहीं रहेगा, उन्हें कोई कर नहीं देना होगा, कर मुक्त हो चुके हैं वो लोग। तो ऐसे में उनके लिए बड़ी राहत है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लिए बड़ी राहत है। लेकिन अगर बात की जाए तो किसानों को लेकर उन्होंने कहा कि किसानों के लिए कुछ खास नहीं किया। हालांकि अगर बात करें हम किसानों की तो कृषि पर 1,71,000 करोड़ रुपए खर्च करने का वायदा इसमें किया गया है। साथ ही बिहार के मखाना उद्योग को प्रमोट करने के लिए कहा गया है। ऐसे में देश में 85% जो मखाना है वो बिहार से ही आता है, बिहार में ही इसकी खेती होती है और बिहार के लिए बड़ी सौगात है। और बिहार के 5 लाख किसानों को इससे सीधा फायदा पहुंचेगा। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाई गई है, अब 3 लाख से 5 लाख तक की लिमिट को बढ़ा दिया गया है। पहले अगर बात करें तो 3 लाख तक क्रेडिट कार्ड की लिमिट थी किसानों के लिए, लेकिन अब ये लिमिट जो है वो 5 लाख कर दी गई है। इससे सीधे तौर पर 7 करोड़ से ज़्यादा किसानों को, मछुआरों को, डेयरी उत्पादकों को ज़्यादा फायदा इसका मिलेगा। और सीधे तौर पर अब वो किसान जो हैं कम समय में लोन की सुविधा ले सकेंगे और साथ ही साथ अपनी खेती बाड़ी को आगे बढ़ा सकेंगे। धन धान्य योजना का भी ऐलान किया गया है और 1,70,00,000 किसानों को इससे सीधा फायदा होगा। 100 ऐसे जिले हैं जो इसमें कवर किए जाएंगे इस योजना के तहत, और ये 100 जिले ऐसे हैं जहां पर उत्पादन कम होता है और सिंचाई और भंडारण भी यहां पर कम होता है, जिसके चलते इसकी क्षमता भी जो है वो बढ़ाई जाएगी। तो ऐसे में ये किसानों के लिए बड़े ऐलान थे। अगर बात की जाए टैक्स को लेकर, सालाना 12 लाख कमाने वाले इंसान अब कर मुक्त हो चुके हैं। ऐसे में 12 लाख की आय वाले करदाताओं को 80,000 का लाभ होगा। बुजुर्गों को टैक्स रिटर्न भरने में छूट जो है वो दी गई है और मिडिल क्लास वालों के लिए काफ़ी कुछ राहत है। इसमें टैक्स में छूट दी गई है, रेंटल इनकम पर छूट दी गई है, बुजुर्गों को छूट दी गई है, स्टार्टअप लोन की लिमिट बढ़ा दी है, पीएम स्वनिधि लोन की भी लिमिट बढ़ा दी गई है। और बिहार को लेकर तो खासी जो घोषणाएं की गई हैं उसके बाद तो सभी की निगाहें जो हैं वो बिहार पर ही हैं। हालांकि अभी टैक्स को लेकर कुछ ज़रूरी चीज़ें सामने आनी बाकी हैं, उसमें देखना होगा कि क्या कुछ कहा जाता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब आज बजट पेश करना शुरू किया तो उसके बाद सभी की उम्मीदें कहीं ना कहीं पूरी होती नजर आई, लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर्स थे जिन पर बात जो है वो नहीं सुनी गई। और चलिए अब चर्चा पर